हाय फ्रेंड्स, यू गाइस आर डूइंग गुड। ज्ञान के मोती के जो लेटर्स थे वो अब तक एच तक हो चुके हैं एंड आज हम बात करेंगे आई के ऊपर। सो आई से काफ़ी कुछ एज पर मैनेजमेंट लेसन्स आपको बहुत सारे वर्ड एक्सप्लेन करके बताए जाते हैं, बट जो मैंने एज पर के लॉजिक चूज किया है वो आई से होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, एक सोच या एक मतलब आदमी कुछ भी सोच सकता है ना, तो वैसे इमेजिन करना। तो इमेजिन करना हम आम आदमी जो इमेजिन करता है और जो सक्सेसफुल आदमी इमेजिन करता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो इमेजिनेशन जो सक्सेसफुल आदमी जो इमेजिन करता है ना, तो वो सक्सेसफुल आदमी की जो सोच है ना, वो सोच फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब फोर साइट, मतलब आगे की सोच रखते हैं। और हमारी सोच में क्या है कि वो रोजमर्रा की रोज रूटीन की सोच में हमारा टाइम और वक्त बीतता है, और इमेजिनेशन भी हमारा इतना कोई स्ट्रांग नहीं होता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है हमारे आम आदमी में और जो सक्सेसफुल आदमी जो बनता है, तो उसमें उसकी सोच और हमारी सोच में फर्क ये है कि वो जो सोचता है और इमेजिन करता है तो वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फोर साइट होता है। तो ऐसे इमेजिन करो और समझो कि भाई जब सक्सेसफुल आदमी जब सोच रहा है, तो सोचने के दौरान उसने कुछ ब्लॉक बनाए, मेंटल ब्लॉक्स बनाए हैं। अब वो मेंटल ब्लॉक इमेजिन करता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या मेरे को ये फिल्म बनानी है, और ये मेरे को ये काम करना है, या मेरे को ये सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये सोच वो फ्यूचर के लिए सोचता है और वो ब्लॉक बनाता है, मेंटल ब्लॉक। अब उस ब्लॉक के अंदर वो कुछ यहाँ से डालता है, कुछ वहां से डालता है, सोच अलग अलग प्रकार से लाके उसको वो बिल्डिंग पूरा खड़ा करता है, मतलब बनाता है। तो ब्लॉक को फिल करता है, यहाँ से वहां से सब जगह से लाके फिल करता है। उस इमेजिनेशन को वो जब ब्लॉक बनाने के दौरान उसने बहुत सारी चीजें उस ब्लॉक के अंदर डाली है, अब वो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। तो इमेजिनेशन जो होता है ना, तो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी सीढ़ी का। इमेजिनेशन आने के बाद में आइडियाज जनरेट होते हैं कि हमको वो कैसे करना है, और आइडियाज जनरेट होने के बाद में प्लान बनता है कि हमको कैसे करना है और क्या क्या करना है। अब प्लान बनने के बाद में उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनती है, रोड मैप बनता है, और उसके बाद में जब जो आइडिया था वो रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप एप्पल का आईफोन फेमस है, ऐसे ही तो नहीं बना, इमेजिनेशन कुछ किया होगा तब वो जाके आज के दिन में वो आईफोन बना है। टेस्ला की अगर आप ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार का इमेजिनेशन किसी ने कुछ सोचा होगा ना, तभी तो जाके वो काम बना, इलॉन मस्क ने उसको लॉन्च किया, और ड्राइवरलेस कार भी आज के दिन में आपको रियलिटी में दिखाई देती है। एआई का आपने सुना होगा कि एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके इमेजिनेशन से बहुत परे है, बहुत दूर है। मतलब किसी ने इस बारे में सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और आज वो रियलिटी हो गई है। तो इस प्रकार से एक इमेजिनेशन कैन बी वेग ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। बट जो आदमी इमेजिन करता है, अब वो हम दिन भर में या रात में सपने में भी बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, बट उस इमेजिनेशन को अगर किसी ने पकड़ के उसका रोड मैप बनाया तो वही आदमी सक्सेसफुल होता है। तो हम लोग तो बहुत सारे इमेजिनेशन करते हैं, बट हम किसी आइडिया को पकड़ के आगे लेके नहीं जाते हैं। तो हमारे में और सक्सेसफुल आदमी में यही डिफरेंस है कि हम भी इमेजिन करते हैं, वो भी इमेजिन करता है, लेकिन हम लोग जो इमेजिनेशन करते हैं उसको हम पकड़ के रखते नहीं। हमारी इमेजिनेशन वेग रहती है, उसको हम पकड़ते नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल आदमी जो है इमेजिन करता है तो उसको आइडिया में कन्वर्ट करता है, आइडिया को कन्वर्ट करने के बाद में स्ट्रैटेजी बनाता है, रोड मैप बनाता है, एंड उस प्रकार से उस पर काम करता है। काम करने के बाद में वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, या फिर फिल्म मेकिंग है तो फिल्म बनाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपको बताऊं कि इमेजिनेशन में इम्पोर्टेंट कौन होता है,
अभी एक मैं फिल्म मेकिंग का एग्जांपल बोलता हूँ कि कोई मतलब अभी 3 फिल्में मेरे को याद है कि जो आइकॉनिक फिल्म्स थी। एक मदर इंडिया, आपने नाम सुना होगा, मेरे जैसे उम्र वाले लोग शायद जानते भी होंगे। देन सेकंड फिल्म वाज शोले 1975 एंड थर्ड फिल्म वाज लगान। तो मेरे ख्याल से तीनों फिल्मों के बारे में यंग जनरेशन थोड़ा कम जानता होगा, बट मेरे एज वाले लोग सब लोग जानते होंगे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये तीनों फिल्म में कौन आदमी इंपॉर्टेंट था जो कि ये फिल्म इतनी आइकॉनिक बन गई, तो यहाँ पे ऐसा किसी को हम एक आदमी को नहीं पुल कर सकते कि जो इम्पोर्टेंट ही माना जाएगा। इट्स अ टीम वर्क ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट क्रिएटर। एक तो सबसे पहले राइटर होता है, उसके बाद में डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर होता है वो उसके बाद में प्रोड्यूसर होता है। फिर अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि किसी ने फिल्म के बारे में कंसीव किया होगा। कंसीव और आइडिया में फर्क होता है। कंसीव जो मतलब होता है कि कंसीव जब बनता है वो आइडिया में कन्वर्ट होता है, तब वो कंसीव इंपॉर्टेंस कहलाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसीव मतलब एक सोच, मतलब हम ये करेंगे, वो कंसीव किया। अब उसके ऊपर आइडियाज जनरेट होते हैं, तो कंसीव इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब अगर आप फिल्मों में देखेंगे किसको किसको क्रेडिट दिया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वहां पे दिखाई देता है डायरेक्टर। अब वो डायरेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट दिखाई देता है? क्योंकि उसने वो कड़ी को जोड़ा। जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, जो राइटर होता है, वो एक स्क्रिप्ट बनाता है। अब वो स्क्रिप्ट बनाने के बाद में उस कड़ी को जोड़ना इज इम्पोर्टेंट। तो डायरेक्टर उस कड़ी को जोड़ के एक फिल्म को तैयार करता है। तो फिल्म तैयार हो गई तो पैसा भी लगता है, तो प्रोड्यूसर उसको पैसा देता है, तब फिल्म बनती है। इसी प्रकार से लास्ट में फिल्म बन गई, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो बिकेगी नहीं। तो इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर भी इंपॉर्टेंट होता है। बट एक आदमी ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, जिसको बोलते हैं कंसीवर। कंसीवर मतलब क्या? कंसीव किया था, जिसने आइडिया को कंसीव किया था कि मैं ऐसी एक फिल्म बनाऊंगा। अब वो आदमी का क्रेडिट आप देखोगे ना तो जनरली कहीं एकदम हाईलाइटेड नहीं रहता है, बट वो कहीं ना कहीं उसका नाम रहता है कि कंसीव्ड बाय। कभी कभी कंसीव्ड एंड डायरेक्टेड बाय सेम होते हैं, कंसीव्ड एंड रिटन बाय सेम होते हैं, वो पॉसिबल है। बट कभी कभी सिर्फ एक ही कंसीवर होता है कि वो उसने कंसीव करके उसने राइटर को दे दिया, और वो राइटर ने उसके ऊपर स्टोरी स्क्रिप्ट बनाई एंड डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया। तो इस प्रकार से हर एक आदमी का इंपॉर्टेंस है, बट कंसीवर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसने ये सोच किया, एक कल्पना उसके दिमाग में आई, और उसके ऊपर उसने काम करने के लिए आगे लोगों को बताया, और वो लोगों ने उसको पकड़ के काम किया। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे समझना क्या है? हमको ये समझना है कि इमेजिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिकॉज इमेजिनेशन अगर सही रहा, और सही रहने के बाद में उस पर काम होगा, तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल ही होगा। तो इस प्रकार से सक्सेसफुल होने के लिए इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हर इंसान को प्रॉपरली समझना चाहिए कि इमेजिनेशन इज द सक्सेस की पहली कड़ी होती है, और वो स्टेप आगे आगे बढ़ेगा तब जाके उसका रियलिटी पिक्चर बनता है। तो आई विल स्टॉप माय वीडियो हियर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी गुड टू योर सेल्फ फर्स्ट एंड टू अदर्स टू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।